भोपाल से मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में कल से चरमरा सकती है स्वास्थ्य सेवाएं। प्रदेश भर के जूनियर डॉक्टर्स कल से हड़ताल पर। 13 अप्रैल सुबह 8 बजे से इमरजेंसी सेवाएं बंद करेंगे जूनियर डॉक्टर। बता दें आपको, जूडा और चिकित्सा शिक्षा मंत्री के बीच प्रस्तावित थी ये मुलाकात। मंत्री के मुलाकात का समय नहीं दिए जाने से जूडा काफी ज्यादा नाराज है। ओपीडी के बाद अब कल से इमरजेंसी सेवाएं भी बंद करेंगे जूनियर डॉक्टर्स। 3 दिन में मांगे नहीं मानी तो कोरोना मरीजों का इलाज भी बंद करेंगे। जूडा की तरफ से कहा गया है, मुलाकात के समय नहीं मिलने के बाद जूडा का हड़ताल पर जाने का ये बड़ा फैसला। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं कि कल से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा सकती हैं। भोपाल से खबर, मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में कल से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। प्रदेश भर के जूनियर डॉक्टर्स कल से हड़ताल पर। 13 अप्रैल सुबह 8 बजे से इमरजेंसी सेवाएं बंद करने की बात उनके द्वारा कही गई। अभी तक 8 तारीख से हमने जैसे ओपीडीज और जो रूटीन ओटीज है वो बंद कर रखी थी, उससे जूडा ने अपना काम बंद कर रखा था। अब कल से, जब आज माननीय मंत्री जी हमसे नहीं मिले हैं, तो कल से हम इमरजेंसी सर्विसेज भी बंद कर देंगे। लेकिन इस कोविड महामारी में जब आम जन जूझ रहा है, जिसका मुझे लगता नहीं कि सरकार सीरियस है या दिखा रही है, लेकिन जूडा उसके लिए फिर भी अपने कर्तव्य को निभाते हुए 3 दिन का और हम समय दे रहे हैं। प्रमोद शर्मा हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रमोद, मंत्री और जूडा के बीच मुलाकात नहीं हुई और हो सकता है इसका खामियाजा आम जनता को, मरीजों को भुगतना पड़े। देखिए, बिल्कुल मुलाकात होनी थी लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई और जो ओपीडी था बंद थी, अब कल से इमरजेंसी जो व्यवस्था है वो भी बंद हो जाएगी। प्रदेश भर में देखिए आधा दर्जन से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज हैं, उनसे संबंधित मेडिकल कॉलेज से संबंधित जो अस्पताल हैं वो स्वास्थ्य व्यवस्था की प्रदेश की रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं और इस रीढ़ की हड्डी को संभालने का अहम जिम्मा होता है जूनियर डॉक्टरों पर। और प्रदेश भर में 2500 से ज़्यादा जूडा डॉक्टर हैं जो लगातार इलाज की व्यवस्था को संभालते हैं, लेकिन वो नाराज हैं अपनी मांगों को लेकर। और पिछले दिनों उन्होंने सांकेतिक हड़ताल की थी, ओपीडी व्यवस्था बंद कर दी थी। अब कल से ओपीडी व्यवस्था ठप हो जाएगी। इमरजेंसी जो इलाज के लिए मरीज आते हैं, कई तरीके के ऑपरेशन होते हैं, वो नहीं हो पाएंगे क्योंकि जूडा नाराज हो गए और नाराज इस बात से हैं कि उनकी मुलाकात चिकित्सा शिक्षा मंत्री से नहीं हो पाई और ये मुलाकात पहले से ही प्रस्तावित थी। देखिए, प्रस्तावित होने के बाद भी तारीख पहले से दी गई थी लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई तो जूडा नाराज हो गए और उनकी नाराजगी अब इस कदर बढ़ गई है कि प्रदेश भर में जूडा डॉक्टर कल से काम नहीं करेंगे। हालांकि 3 दिन की मोहलत सरकार को दी है और चेतावनी दी है कि यदि 3 दिन में उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया, कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, तो 3 दिन बाद वो जो कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे हैं, कोविड सेंटर में जो ड्यूटी दे रहे हैं, वो भी देना बंद कर देंगे। देखिए, फिलहाल संक्रमण के बीच में कोरोना संक्रमण का कहर बरप रहा है, तो जूडा मरीज हैं वो कोरोना मरीजों का इलाज करते रहेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर प्रमोद, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपदा को अवसर में तब्दील करो, लेकिन इस तरह से नहीं। जूडा को समझना चाहिए कि किस तरह के हालात हैं और ये एक तरीका जो उन्होंने चुन लिया है, चूज कर लिया है, उससे कहीं ना कहीं मरीजों को दिक्कतें होंगी। वैसे भी जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं, डेथ रेट बढ़ता चला जा रहा है। देखिए, बिल्कुल डेथ रेट बढ़ रहा है, गंभीर मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं और ऐसे में जिन पर जिम्मेदारी है वो यदि जिम्मेदारी से मुंह मोड़ेंगे तो ये कतई ठीक नहीं है और इस बात को समझना होगा जूनियर डॉक्टरों को। उन पर एक अहम और बड़ी जिम्मेदारी है और आखिरकार ऐसे संक्रमण के समय में कतई ठीक नहीं मानता इस तरीके से हड़ताल करना। और अब इमरजेंसी सेवा, देखिए इमरजेंसी सेवा क्या होती है नलिनी, जब कोई इमरजेंसी मरीज आता है तो उसको अचानक से ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, उसका ऑपरेशन करना होता है और अहम जिम्मेदारी होती है जूडा डॉक्टरों पर। अब जूडा डॉक्टर वो काम भी नहीं करेंगे, इमरजेंसी सेवा भी ठप्प हो जाएगी। पिछले दिनों सांकेतिक हड़ताल जब जूडा डॉक्टरों की चल रही थी तो हमने दिखाया था कि मरीज किस तरीके से डॉक्टरों को ढूंढते नजर आ रहे थे। हमीदिया अस्पताल सबसे बड़ी अस्पताल है, इंदौर की बात करें तो वहाँ
वहाँ भी सबसे बड़ी MIH अस्पताल सबसे बड़ी ऐसी जबलपुर में है। तो यदि जूनियर डॉक्टर काम नहीं करेंगे तो मरीजों की जो परेशानी है वो और बढ़ जाएगी। और ऐसे में जबकि परेशानी बढ़ी हुई है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, कोरोना का कहर बरप रहा है, और ऐसी विषम परिस्थिति में यदि अपनी जिम्मेदारी से और यदि मानवीयता जूडा कहीं ना कहीं प्रमोद जूडा कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है कि ऐसे वक्त में अपनी मांगे रखी जाएं ताकि सरकार मजबूर हो जाए कि उनकी बात सुने वो। लेकिन आज मुलाकात नहीं हुई है, कल से दिक्कतें हो सकती हैं। अभी तक किसी तरह का आश्वासन इनको मिला है क्या? देखिए, कुछ देर पहले जो प्रदेश जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं डॉक्टर मीना, उनसे अरविंद मीना, जब मेरी उनसे चर्चा हुई थी तो उन्होंने कहा था, चूड़ा अध्यक्ष अरविंद मीना जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रमोद, पहले उनके पास चलते हैं। मीना जी, जिस तरह की परिस्थितियां हैं, ऐसे में ये जो मांग रखी जा रही है, आज मुलाकात मंत्री के साथ नहीं हुई है, कल से इमरजेंसी सेवाएं बंद करने की बात की जा रही है, ऐसी परिस्थिति में ये ठीक है क्या? जी नमस्कार, मैं जी न्यूज के माध्यम से जो अपनी बात रखने के लिए आप मुझे मौका दिया, ये बिल्कुल सही नहीं है मैडम। हम बिल्कुल चाहते हैं कि हम काम करें, कल से हम करते भी आ रहे हैं। हमने कभी किसी ना तो सिस्टम पे किसी तरह का इल्जाम लगाया, ना किसी चीज की कोई शिकायत की। जैसा जो मिलता रहा है, हमें जितने साधन थे उसमें हम पूरे साल से करते आ रहे हैं और अभी भी करते रहेंगे। हम प्रॉमिस करते हैं, आपसे प्रॉमिस करते हैं, पब्लिक से, सरकार से। लेकिन जो हमारी कुछ चीजें थी उसके लिए हम पिछले 3 महीने से मंत्री जी से हमने बार बार आग्रह किया। हमने यहाँ के जितने ऑफिशियल है उनको लेटर मेल किए। हम बार बार कोशिश करते हैं, 10 बार कम से कम जाके मंत्री जी से हमने आग्रह किया कि हमारे जो जूडा है उनसे आप मिलिए। हम ये उस तरह से नहीं कर रहे हैं कि आपको ये चीज माने, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सब मंत्री जी हमारे मिले और जो हमारी जेन्युइन बातें हैं उनको सुने। बस इसी के लिए हमारा आग्रह है। और हम कोविड में हमने कोई साथ नहीं छोड़ा है, कोविड में हम कंटिन्यू करते बहुत अच्छी बात है कि कोविड में आपने साथ नहीं छोड़ा है। लेकिन अरविंद जी, आपकी बात भी बहुत जायज है, आपका ये तरीका जो आपने चुना है ये आपको हक भी है, लेकिन आप भी परिस्थिति को समझिए ना। जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, कोरोना के केसेस, लोगों की जान जा रही है, ऐसे में महिलाएं भी हो सकती है, मासूम बच्चे भी हो सकते हैं। आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दूसरा, भगवान कहा जाता है डॉक्टर को, और ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में अगर आप साथ छोड़ देंगे तो फिर कैसे लड़ा जाएगा कोरोना से? नहीं मैडम, हम बिल्कुल साथ नहीं छोड़ना चाहते। और हम पहली बात तो हम भगवान नहीं है, हमें बस इंसान बने रहने दो। क्योंकि भगवान अगर बने रहता जाता तो पिछले कल जो 2 घटनाएं हुई हैं एमपी में, एक भोपाल में और एक खंडवा में, जिस तरह की हरकतें हुई हैं डॉक्टरों के साथ, जो आके नेता और जो अपने आप को जनप्रतिनिधि कहते हैं, उन लोगों ने जिस तरह से थ्रेट किया है, और जिस तरह से हमारे 4-4, 3-3 यहाँ पे जो जूनियर डॉक्टरों की डेथ हो गई और सीनियर डॉक्टरों की 1000 से ज्यादा पूरे इंडिया में डेथ हो चुकी है। तो हमें तो सिर्फ आदमी इंसान समझिए, हम भी इंसान हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं अरविंद जी, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। लेकिन आप ये जरा आश्वासन दे दीजिए कि आप अपनी बात रखेंगे। हड़ताल आप कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे वक्त में इलाज भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि जनता का होता रहे। मैडम, हम इलाज कर रहे हैं। हम इसलिए, अगर हमको सिर्फ हड़ताल के ही अगर बलबूते पे अगर हमारी चीजें मनवाने की अगर हमारी आशंका होती, मनसा होती, तो हम पिछले 3 महीने से और अभी 26 तारीख से जब हमने हमारा जो डिमांड रहा था या जो भी हमारी जो मंत्री जी से हमारी जो आग्रह था, सरकार से आग्रह था, उसके लिए हम बार बार भागते नहीं रहते, हम बार बार कोशिश नहीं करते कि आप मिलो और हमारी बात सुनो। हम तो बस ये चाहते हैं कि मंत्री जी हमारी बात सुने, सुनने के बाद निर्णय लेना उनका काम है। वो जो कंफर्टेबल चीजें उसको मानेंगे। हम ये जिद भी नहीं कर रहे, हम तो बस चाहते हैं हमारी बात सुने। विनम्रता से हम यही चाहते हैं, हम सरकार से और जनता के साथ पूरे उसमें खड़े रहें, अभी भी खड़े और आगे भी खड़े रहेंगे। हम चाहते नहीं कि ऐसी कंडीशन आए, हम तो चाहते हैं, कल भी हम ना चाहते कि इमरजेंसी चीजें बंद हो। बिल्कुल कोशिश करिए कि इलाज करते रहिए, लोगों का साथ देते रहिए। ऐसे में किसी तरह से आप जिम्मेदारी से मुंह मत मोड़िए, यही अपील हम भी आपसे करते नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। प्रमोद, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार इनका कहना है कि जब तक मंत्री बातचीत नहीं करते हैं, किसी तरह का आश्वासन नहीं मिलता है, हमारी हड़ताल जारी रहेगी। आगे बढ़ते खबर भोपाल से। एमपी के स्वास्थ्य आयुक्त डॉक्टर संजय गोयल पर गिरी है गाज। स्वास्थ्य आयुक्त के पद से हटाए गए हैं संजय गोयल और प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण रोकने में नाकाम रहे हैं संजय गोयल। आकाश त्रिपाठी बने हैं मध्य प्रदेश के नए स्वास्थ्य आयुक्त। संजय गोयल को मंत्रालय में एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई और सचिव बनाया गया। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, एमपी के स्वास्थ्य आयुक्त डॉक्टर संजय गोयल पर गाज गिरी है और स्वास्थ्य आयुक्त के पद से उनको हटाया गया है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण रोकने में नाकाम रहे संजय गोयल। आकाश त्रिपाठी बने हैं मध्य प्रदेश के नए स्वास्थ्य आयुक्त। संजय गोयल को मंत्रालय में सचिव बनाया गया है।
बड़ी और अहम जानकारी भोपाल से हम आपको बता दें, एमपी के स्वास्थ्य आयुक्त डॉक्टर संजय गोयल पर गिरी है गाज। स्वास्थ्य आयुक्त के पद से उनको हटा दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भोपाल में कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। 19 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है और रात 9 बजे से 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी, भोपाल में कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये बड़ी खबर, 19 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। इसको लेकर ये एक बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 19 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता हुआ, इसके मद्देनजर एक बड़ा फैसला लिया गया है। भोपाल में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया। 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है। 19 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। भोपाल में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। 19 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है भोपाल में। इसको लेकर एक बड़ी जानकारी, बड़ा फैसला लिया गया है। लगातार कोरोना केसेस बढ़ते हुए सबसे पहले नंबर पर इंदौर संक्रमण के मामले में, दूसरे नंबर पर भोपाल, जहां पर रफ्तार के साथ कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। रात 9 बजे से 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लगेगा कोरोना कर्फ्यू। बड़ा फैसला लिया गया है और साथ ही अपील भी लोगों से की जा रही है कि आप इसमें साथ दीजिए प्रशासन का, बेवजह घर से बाहर मत निकलिए, क्योंकि प्रशासन लगातार सख्ती बरत रहा है। कोशिशें की जा रही हैं प्रशासन की तरफ से भी कि नियमों का पालन हो, जनता नियमों का पालन करे। आज रात 9 बजे से 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। भोपाल में कोरोना कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। एक बड़ा फैसला बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर लिया गया है। 19 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू लागू। राहुल मिश्रा हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राहुल, क्या जानकारी? भोपाल में कोरोना कर्फ्यू लागू कर दिया गया है और ये सुनिश्चित भी किया जा रहा है कि लोग भी इसमें साथ दें, वो भी जागरूक हों। देखिए, 12 तारीख की रात 9 बजे से लेकर के और उसके 19 तारीख की सुबह 6 बजे तक ये कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। और कोरोना कर्फ्यू इसलिए इसका नाम दिया गया है क्योंकि इसमें लॉकडाउन की तरह पूरी एकदम कड़ाई नहीं रहेगी। इसमें कुछ गतिविधियों को छूट रहेगी, जिसमें सबसे बड़ी चीज है कि अन्य राज्यों से और जिलों से माल और सेवाओं का आवागमन, अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनीज और स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं, केमिस्ट की हो, किराने की दुकान हो, और जो होम डिलीवरी वाले हैं, पेट्रोल पंप है, बैंक है, एटीएम है, दूध और सब्जी की दुकानें हैं, ठेले हैं, हाट बाजार हैं, ये सभी इसमें सहूलियत रहेगी, इसमें खुले रहेंगे। औद्योगिक जो मजदूर हैं और उद्योग हेतु जो कच्चा तैयार माल वगैरह बनाते हैं, उन सभी के लिए भी आवागमन के लिए यहाँ पे छूट रहेगी। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, क्योंकि एसेंशियल सर्विसेज में आती हैं, तो इनको भी कहीं सीधे तौर पे छूट रहेगी इन सभी चीजों के लिए। और उसके अलावा जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें हैं, उनको भी, जो पीडीएस सिस्टम वाली होती हैं, इनको भी कहीं सीधे तौर पे सरकार की तरफ से छूट दिया गया। उसके अलावा केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय के अधिकारियों और शासकीय कार्यों से किया जा रहा आवागमन भी इसमें कहीं सीधे तौर पे सरकार की तरफ से छूट दिया गया है इसमें। और इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, कारपेंटर हैं, इनके द्वारा इनको भी छूट दिया गया है। आवागमन के लिए इनको छूट दी गई है। कृषि संबंधी जो गतिविधियां हैं, जो सेवाएं हैं, जैसे उपार्जन के लिए खाद, बीज, कीटनाशक दवाइयां होती हैं, कस्टम हायरिंग होती हैं, इनके लिए भी कहीं सीधे तौर पे यहाँ पर छूट दी गई है। इन सभी को छूट दी गई है। इसमें तमाम जो सरकार की तरफ से परीक्षा केंद्र पर आने जाने वाले परीक्षार्थी हैं, परीक्षा केंद्र पर जाने वाले लोग हैं, उनके पास, जिनके पास एडमिट कार्ड रहता है, उन सभी को यहाँ पर छूट दी गई। तो एक तरीके से पूरा कहा सकता है कि सरकार की तरफ से तमाम सहूलियत के साथ में कोरोना कर्फ्यू को लागू किया गया है। हालांकि संक्रमण का दर जिस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है, राहुल, और संक्रमण के दर को महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे हैं, महत्वपूर्ण जानकारियां आप दे रहे हैं, साथ ही जनता को आप ये भी बता रहे हैं कि किन किन चीजों में छूट रहेगी। 19 तारीख की सुबह 6 बजे तक ये पूरी तरीके से कोरोना कर्फ्यू को यहाँ पर लागू किया गया है। और इसमें लोगों को परेशानी ना हो, लॉकडाउन का जैसे मेजर्स था, जो लॉकडाउन के जो कायदे कानून थे,
कि लॉकडाउन में सारी चीजें बंद रहती थी, बंद किया गया था, उसमें उसको छोड़ करके यदि कहा जाए तो इसमें कई सहूलियत है यहाँ पर जनता का यहाँ पर ख्याल रखा गया है। जनता को कई सहूलियत के साथ में यहाँ पर उन्हें सुविधाएं दी गई हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये है राहुल, जो महत्वपूर्ण जानकारियां आप दे रहे हैं जनता के लिए कि किन किन चीजों में छूट दी गई है, क्योंकि आज एक बड़ा फैसला लिया गया था कि मंत्रियों को अलग अलग जिलों का प्रभार सौंपा गया था। भोपाल की जिम्मेदारी जो देख रहे हैं उन्हें ही सुनिश्चित करना होगा कि लॉकडाउन में कैसी व्यवस्था लोगों के लिए है, क्या कुछ कमी है वो भी दुरुस्त किया जा सके। वहां पर जानकारी के साथ ही निकलना होगा। जो एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए लोग हैं, तमाम जो लोग हैं, उन लोगों के लिए आने जाने की यहाँ पर अनुमति दी जाएगी। पाबंदियों के साथ ये कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, सीमित पाबंदियों के साथ में, और इसकी शुरुआत कल रात 12 बजे से, आज 12 से लेकर के, और उसके बाद आज रात 9 बजे से लेकर के कल सुबह जो 19 तारीख की सुबह 6 बजे उस समय तक इस कोरोना कर्फ्यू को लगाया गया है। राहुल, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? संपर्क नहीं हो पा रहा, शायद कोशिश करेंगे एक बार फिर से राहुल से संपर्क साधने की। इसी बीच बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राहुल भी बता रहे थे कि कैसे कहां पर छूट दी गई, किन चीजों में। भोपाल में कोरोना कर्फ्यू लागू कर दिया गया है, 19 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है, और साथ ही लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। पैनिक मत क्रिएट करिए, जो जरूरी सुविधाएं हैं वो आप तक पहुंचती रहेंगी। जरूरी चीजों को छूट दी गई है। भोपाल में कोरोना कर्फ्यू के मद्देनजर इसका पालन हो सके, इसके लिए प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। भोपाल की जनता की मांग, भोपाल के सामाजिक, धार्मिक और व्यावसायिक संगठनों की मांग के अनुसार ये निर्णय लिया गया कि भोपाल में कोरोना कर्फ्यू लागू किया जाएगा। कोरोना कर्फ्यू का मतलब है कि रोजमर्रा की जो चीजों की गतिविधियां हैं वो चालू रहेंगी। कल 12 तारीख से लेकर और 19 तारीख की सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दमोह उपचुनाव का प्रचार अपने चरम पर है और बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पांदकपुर में बीजेपी प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी के पक्ष में चुनावी रैली को संबोधित किया। उनके साथ मंच पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल समेत कई मंत्री और विधायक मौजूद रहे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमलनाथ सरकार नहीं चला पाए, कमलनाथ के चलते 15 महीने में कांग्रेस की सरकार गिर गई। और साथ ही सभा के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने देव जाकेश्वर नाथ मंदिर पहुंचकर पूजा भी की है, फिर रमाटी स्टॉल पर चाय पीने पहुंचे थे। सीएम ने कहा कि ऑनलाइन सभा में रमा से उनकी दुकान पर पहुंचकर चाय पीने का वादा किया गया था। केवल पांडकपुर गांव के लिए नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश के लिए, और इसलिए इसको विशेष क्षेत्र मान के, जैसे विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण बना के विकास करते हैं, जैसे अयोध्या धाम का विकास हो रहा है, वैसे ही जागेश्वर नाथ धाम का विकास किया जाए। दमोह में 17 अप्रैल को उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है। उपचुनाव के बाद ये पहला मौका है जब बीजेपी और कांग्रेस दोनों दल एक दूसरे के आमने सामने हैं। कोरोना काल में चल रहे सियासी दंगल में बीजेपी हो या फिर हो कांग्रेस, कोई भी दल कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहा। लेकिन मजेदार बात ये भी देखिए कि दोनों ही एक दूसरे पर गाइडलाइन के उल्लंघन का आरोप भी लगा रहे हैं। कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि बीजेपी नेता दमोह में कोरोना बांट रहे हैं। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री बिना मास्क प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी ने पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस और कोरोना मौसेरे भाई हैं, दोनों सिस्टम और जनता की परीक्षा ले रहे हैं। कांग्रेस के नेता डॉक्टरों को मार रहे हैं, कांग्रेस के विधायक कहीं भी लोगों की मदद करते नजर नहीं आ रहे। तो दमोह में कोरोना आखिर बांट कौन रहा है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस तो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं।
ये क्या आप खुद यहाँ स्वास्थ्य आग्रह पे बैठ रहे हैं, जनता से कह रहे हैं मास्क लगाइए, खुद बिना मास्क के घूम रहे हैं, अलग अलग समाजों को बुलाकर उनकी बैठकें ले रहे हैं और जो संकीर्ण करना चाहिए कोरोना को उसका और विस्तार कर रहे हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी बांट रही है, पहले नमस्ते ट्रंप से बांटा, अब चुनाव से बांट रहे हैं। कोरोना एक और जहां एक विषाणु के रूप में लोगों को परेशान कर रहा है, सिस्टम के लिए चुनौती बना हुआ है, वहीं कांग्रेस उस चुनौती को डबल कर रही है। वो कोरोना का साथ दे रही है, वो भी व्यंग्य कर रही है, हास्य कर रही है, डॉक्टरों को मार रहे हैं जाके। कांग्रेस के 100 विधायक हैं मध्य प्रदेश में, कभी आपने देखा कहीं पर उन्होंने डेस्क लगाई हो, लोगों को यदि खाना नहीं हो तो खाना दे रहे हैं? कभी आपने सुना कि उन लोगों ने मदद की होगी अस्पताल में, यहाँ पर जगह खाली हम चलते हैं? कभी नहीं। आप उनके फोटो देखेंगे तो हर जगह वो गंद मचा रहे हैं।